नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube वीडियो चैनल एस्ट्रो कंसल्ट पे। मैं हूं आपका दोस्त विवेक। और दोस्तों आज हम आपसे कुछ बातें करेंगे केतु देव के ऊपर। तो सबसे पहले हम समझते हैं राहु और केतु क्या होता है। यहाँ पे हम स्पेशली बात करेंगे केतु के बारे में। तो केतु जो समुद्र मंथन में अगर आप जाएंगे, समुद्र मंथन के बारे में तो सबको पता है। तो समुद्र मंथन में जिस राक्षस का जो गला कटा था, जो हमारे विष्णु जी ने काटा था, क्योंकि उसने अमृत पी लिया था, तो वो राक्षस गला कटने के बाद भी मरा नहीं, अलग हो गया। तो जो हमारा सर है वो होता है राहु, और नीचे का जो धड़ है वो होता है केतु। और इन दोनों को जिन्होंने देखा था वो होते थे सूर्यदेव और चंद्रदेव। इन दोनों देव ने ही देखा था एक राक्षस को अमृत पीते हुए। तो इसीलिए राहु जो होता है वो बोलता है कि हम सूर्य पर ग्रहण लगाएंगे, और केतु जो होता है वो बोलता है कि हम चंद्रमा पे ग्रहण लगाएंगे। तो इसीलिए हमारे जो कल्चर है उसमें हम सूर्य ग्रहण को देखते हैं और चंद्र ग्रहण को देखते हैं। तो यही जो चंद्र ग्रहण मतलब कि जो केतु लगाता है चंद्रदेव के ऊपर, इसी बारे में हम लोग आपसे आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, किसी भी जातक की कुंडली में राहु देव और केतु देव ये होते हैं बचपन से ही एक्टिव। और ये कैसे चलते हैं? 180 डिग्री पे। मान लीजिए अगर किसी का भी राहु फर्स्ट हाउस में है तो केतु देव उनका सेवेंथ हाउस में होगा ही होगा। किसी भी जातक की कुंडली में अगर राहु देव फोर्थ हाउस में है तो 10th हाउस में केतु देव होंगे ही होंगे। तो ऐसे ही ये 180 डिग्री पे चलते हुए रोटेट करते रहते हैं। अब केतु जो होता है ये हमारे साथ जुड़ा होता है बचपन से ही, और मरने के बाद तक ये हमारे साथ रहता है। दोस्तों कैसे? जब एक बच्चे का जन्म होता है तो जो पहला झूला वो झूलता है, चाहे वो माँ का गोद हो चाहे वो झूला ही हो, वो झूला होता है केतु का। और मरने के बाद जब इंसान इस दुनिया से कूच करता है तो जिस सैया पे वो लेटता है वो भी केतु देव का ही होता है। और मरने के बाद इंसान को मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी केतु देव ही डिसाइड करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी भी जातक की कुंडली में 2nd हाउस में केतु देव बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मोक्ष के द्वार तक पहुँच चुके हैं। क्योंकि केतु देव इस जन्म के ही नहीं, वो पिछले जन्मों के बारे में भी आपको बताते हैं। तो जिन जातकों के भी कुंडली में केतु देव 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, वो मोक्ष का जो द्वार होता है ना, वो बस द्वार के पीछे खड़े हैं। अब उसका जो करंट जन्म है, जो जन्म वो भोग के आए हैं, ये उस पर डिसाइड होगा, उसके कर्मों पे डिसाइड होगा कि वो उस मोक्ष के द्वार को पार करेगा या नहीं करेगा।